नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं पंकज प्रसून। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव की बात इसलिए होगी क्योंकि 2-3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिन पर बहुत चर्चा हो रही है। कुछ वीडियोस भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जो बताते हैं कि अपने जो धर्म की क्रियाएं हैं या अपने जो रीति रिवाज हैं उनको अखिलेश यादव कितना बखूबी तरीके से निभाते हैं जब बात अपनों की आती है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि वो एक बड़े राजनेता हैं, एक बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, वहां पर जब वोट बैंक की बात आती है तो थोड़े से उनके बयान, उनके विचार, उनके आचार सब बदल जाते हैं। एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो गंगा जी में डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। अभी हम आपको वो तस्वीर दिखा भी रहे थे। इसके अलावा आपने वो खबर पढ़ी होगी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 2 से 3 दिन पहले की बात, एक खबर आती है कि अखिलेश यादव के चाचा जी का निधन हो गया। और उसके बाद सनातन धर्म में जिस तरीके से आप जानते ही हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनको निभाना होता है। वो सारी चीजें, वो सारी क्रियाएं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। लेकिन जब बात आती है वोट बैंक की, जब बात आती है किसी एक समुदाय विशेष को खुश करने की, तो अखिलेश यादव और उनके सारे नेता, ऑलमोस्ट सारे नेता, एक अलग राग अलापते हुए नजर आते हैं। और शायद इसीलिए इन सारी तस्वीरों को शेयर करते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद को पाखंड बताने वाले लोग अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर मंत्रोच्चार क्यों करवाते हैं। पंकज जी, महाकुंभ पर सवाल उठाएंगे, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, ये सारी बातें फैलाएंगे, अयोध्या जाने की बात कहेंगे, राम मंदिर जाने की बात से नकार देंगे। एटलीस्ट उस टाइम पर जब प्राण प्रतिष्ठा थी, कम से कम तब तो दूरी बनाई ही गई थी। लेकिन जब बात अपनों की आई तो फिर देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है। अच्छे से मेरा मतलब यह है कि अगर आप अपने धर्म को मान रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन कर रही हैं, तो कम से कम इसमें तो अखिलेश की तारीफ होनी चाहिए। फिर वोट बैंक के लिए अलग विचार क्यों? नहीं, अखिलेश यादव जी के चाचा जी राजपाल यादव थे, उनका देहांत हुआ है। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। जंजीरें देखकर लोग समझ सकते हैं कि वहां गंगा जी में ये जंजीरें लगी हुई हैं। हाँ, वो करना भी चाहिए। देखिए, हम सब जिस मिट्टी में जन्म लिया है, हमने जहां पले बढ़े हैं, हमें ये संस्कार दिया गया है कि अपने पूर्वजों के प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य है। बिल्कुल। और उनकी आत्मा की शांति के लिए अगर अनुष्ठान कर रहे हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और ये अच्छे भतीजे की भूमिका अदा कर रहे हैं। और इस मामले में मैं अखिलेश यादव की तारीफ करता हूं। लेकिन फिर कभी कभी सोचता हूं कि अगर कोई दूसरा यही कर रहा है तो अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी के लोग उसे ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड आदि क्यों कहते हैं। हर किसी की अपनी आस्था है, अपनी श्रद्धा है, आप करो ना। किसी ने यह नहीं कहा कि आप क्यों कर रहे हो। हर कोई यही बता रहा है कि देखिए कितना अच्छा भतीजा है, कितना अच्छा बेटा है। पिताजी जब देहांत हुआ था मुलायम सिंह यादव जी का, तो इन्होंने मुंडन करवाया था, सारे विधि विधान से सारे क्रियाक्रम संपन्न कराए थे। हर कोई यही करता है। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर बेटा अपने माँ बाप के, अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करता है। लेकिन हर बेटा दूसरे को अनुष्ठान करता देख उस पर सवाल नहीं खड़े करता, तिल्ली नहीं उड़ाता। ये इनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव को सिर्फ नहीं कह रहा हूं। अब देखिए, इनका एक प्रवक्ता है भाटी, हर दिन ब्राह्मणवाद, पाखंड, अंधविश्वास, कुंभ में खर्च क्यों हुआ, क्या जरूरत थी, ये जो आ रहे हैं नागा साधु के बारे में, जो संत वहां पे ध्यान लगा कर बैठे उनके बारे में क्या क्या नहीं बोल रहा है। क्या जरूरत है यार बोलने की। तुम मुंह नहीं खोलोगे, जब तक वहां से मैल नहीं निकालोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि तुम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो। और क्यों ऐसा कर रहे हो आप, जबकि तुम्हारे खुद के जो नेता हैं वो देखो कितना अच्छे से अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं नम्रता, इस देश में कोई भी कितना भी अपने आप को सेकुलर, कम्युनिस्ट या फिर कैसे कि मैं नास्तिक हूं, मैंने अच्छे अच्छे नास्तिकों को देखा है। अंत में मैंने एक बहुत बड़ा पत्रकार है, पहले एनडीटीवी में था, आजकल अपना यूट्यूब बना के घूमता है। मैंने देखा वो दिल्ली में बैठ के और पूजा पाठ इन सब का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जैसे ही अपने गांव वो बेतिया गया, उसकी मां छठ कर रही थी, छठ का दौरा माथे पे उठाकर नंगे पांव मैंने उसे घाट पे जाते देखा। मैंने कहा निकल गया, हो गया सारा तर्कशास्त्री बनना। और कल तक
दिल्ली से अपने गांव पहुंचने से पहले तक वो मजाक उड़ा रहा था कि महिलाएं नहाती हैं तो स्नान करती हैं तो अश्लीलता है गंगा जी में, ये सब। अरे भाई, भाव ही भक्ति है। तुम जिस भाव से जिसको देख रहे हो ना, वहीं पे समझ में आता है कि वो भक्ति, गंगा के प्रति आस्था है। और हम तो जो व्रती होते थे, वो जब जाते थे ना तो पांव के उनके निशान पड़ते थे, उनको भी पैर छू के प्रणाम कर लेते थे कि पैर नहीं लगे। तो यही तो भाव है ना। लेकिन ये तर्कशास्त्रियों ने, नास्तिकों ने प्रोग्रेसिव होने के नाम पे हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म का, साधु सन्यासियों का और जो हमारे ज्ञान है, जो वेदों का, पुराणों का जो मजाक उड़ाया है, यहां तक कि संस्कृत भाषा का जो मजाक उड़ाया है ना, वो किसी दूसरे देश में आप नहीं देखिएगा, कहीं नहीं देखिएगा। आज आप देख रहे होंगे कि कुंभ में जाके ये जो रील्स बनाने वाले यूट्यूबर कभी किसी संत को परेशान कर रहे हैं, तो कभी किसी साधु के टेंट में घुस जा रहे हैं, कोई बेचारा ध्यान लगाए हुए नागा साधु उनके पास चले जा रहे हैं, उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। आपने दुनिया में कहीं देखा है इस तरह कि किसी भी धर्म, रिलीजन, मजहब जो भी हो, वहां पे जाके उनके संतों से इस तरह आड़े तिरछे कुछ भी पूछ रहा है? देखा है कहीं? हम अपनी खिल्ली उड़ाने में अपनी शान और अपने आप को प्रोग्रेसिव क्यों समझते हैं? आपको क्या लग रहा है जो 5000 सालों से ये सभ्यता चली आ रही, सारे के सारे बेवकूफ थे? और जो अब आप अभी अभी आए हो, आपने जो नया जो सो कॉल्ड नास्तिक का प्रोग्रेसिव ये सब बना है, 5 से 50 सालों में ये कोलैप्स करने लगा आपका। वामपंथ खत्म हो गया 70 साल के अंदर, 100 साल वामपंथ की उम्र रही मुश्किल से, वो खत्म हो गया। ये 5000 साल से निरंतर चलता आ रहा है। तो 5000 साल वाले बेवकूफ थे, आपका ये 100 साल वाला ज्यादा होशियार था। और जहां जहां वो रहा आपका सिस्टम वामपंथ, आप देखिए उस देश की क्या दुर्गति हो गई। इसलिए भावनाओं की डोर से बंधा है इंसान, आस्था की डोर से बंधा है। परमपिता परमेश्वर एक ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को चला रहा है, उसको नमन करना सीखिए। सूर्य को नमन करना सीखिए, उस वायु को नमन करना सीखिए, जल को नमन करना सीखिए, जिसकी वजह से आप हैं। पंचभूतों से शरीर हमारा बना है, क्षिति जल पावर गगन समीरा। आप उनका अपमान मत कीजिए, ये नेचर है, प्रकृति के साथ जुड़ाव का ये है। अब बताइए, ये कह देंगे मुसलमान के वोट के लिए हम हिंदू मुसलमान, आप मत भेदभाव कीजिए ना, आप इंसानियत के नाते उनसे प्रेम कीजिए। यही तो सनातन भी सिखाता है। लेकिन उनका वोट पाने के लिए सनातन को गाली देना जरूरी है, इस चीज से मुझे सख्त आपत्ति है। ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं एक्सपोज हो ही जाते हैं। फेक जो होगा वो फेक नैरेटिव होगा, फेक आइडियोलॉजी होगी, वो कहीं ना कहीं तो सामने आ ही जाएगी ना। अच्छा बताइए, एक चीज मैं पूछता हूं दर्शकों से कि इन्हें रात के अंधेरे में अकेले हरिद्वार में गंगा नहाने की क्या जरूरत पड़ी? ये चाहते तो खुल के भी जा सकते थे, हर हर गंगा करके डुबकी लगा सकते थे, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं ये हीन ग्रंथि होगी, इन भावना के शिकार होंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए अकेले में वो तस्वीर आई। और योगी जी को देखिए, वो जाते हैं, टेलीविजन चैनल आ रहा है, कभी किसी बच्चे को उठा लेते हैं, कहीं आचमन करते दिखते हैं, उनको ये हीन भावना है ही नहीं। गर्व करना सीखो अपनी परंपराओं पर, अपने समाज पे, अपने पूर्वजों पे, अपनी मिट्टी पे, अपने देश पे। ठीक। और हम तो भाई उस परंपरा को मानने वाले हैं जिसमें ये हमें सिखाया जाता है, चंदन है इस देश की माटी, पावन हर एक ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चलिए ठीक है पंकज जी, तो तस्वीरें देखी अखिलेश यादव की आप लोगों ने भी, और इस पर पूरी ये चर्चा थी। कैसी लगी आपको ये चर्चा? और इन तस्वीरों पर एक जो आइडियोलॉजी है अखिलेश यादव की, आप जानते ही हैं, अपने परिवार के लिए अलग और वोट बैंक के लिए, जिसका अभी तक हम जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।